हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। यही हमारी आशा है बेटा। तो देखिए, हमने आपको मैथ जो था सभी क्वेश्चन मैथ के करा दिए हैं। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी करा दिए और आपको सेट भी करा दिए हैं। 9 सेट हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं और लिंक आपको सभी एक दूसरे की वीडियो मिल जाती है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं बेटा, कोई एक वीडियो देखना है तो देख लीजिए और उसी से सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे और आगे वाले पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, आज हमारे पास है बेटा हिंदी। हिंदी का जो गद्य का विकास है, यहाँ पर हम लेकर के आए हैं गद्य का विकास, जिसमें से 5 नंबर आपको 100% यहीं से मिल रहे हैं। ये फिक्स है कि 5 नंबर हिंदी गद्य के विकास में से आने ही आने हैं और 5 नंबर आने हैं आपके पद्य, हिंदी का जो पद्य विकास है उसमें से। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में हमने लिया है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास युग है, हमारे पास तुम्हारे हाई स्कूल में 10th क्लास में 3, वैसे हमारे पास 6 हैं। 6 में हमने यहाँ पर 3 लिए क्योंकि 3 आपके सिलेबस में है, तो इसलिए बेटा हमने यहाँ पर 3 लिए हैं। और अगर इससे पहले के अगर देखने हैं तो देखिए, ये तो हमारे पास यहाँ पर लिया है हमने शुक्ल युगीन, जिसे छायावादी कहते हैं, गद्य साहित्य है। दूसरा है शुक्लोत्तर युग। देखिए, इसमें शुक्ल युगीन है और यहाँ पर शुक्लोत्तर युग है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर ये दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये छायावादोत्तर युग कहा जाता है इसको। इसका उपनाम अगर अब पूछ लिया जाए कि शुक्ल युग का उपनाम क्या है या उसे क्या कहते हैं, तो आप साफ साफ लिखा होगा उसमें एमसीक्यू में कि छायावादी, और एक लिखा होगा छायावाद उत्तर। तो दोनों में से आपको टिक किस पे करना है? छायावादी पे करना है। अगर शुक्लोत्तर युग की बात करता है तो यहाँ छायावादी की बात होगी। और तीसरा जो है स्वातंत्र्योत्तर युग है। अब इससे पहले के क्या है? तो देखिए, पहला वाला है इसमें पूर्व भारतेंद्र युग। जो इससे पहले वाला है पूर्व भारतेंद्र युग, और इसके बाद वाला है वो है बेटा नेक्स्ट वाला भारतेंद्र युग। और इसका जो तीसरा वाला है वो है हमारे पास द्विवेदी युग। ये 3 हमारे पास इससे पहले के हैं, यानी शुक्ल युगीन युग जो था उससे पहले चला। सबसे पहले चला था हमारे पास पूर्व भारतेंद्र युग। ठीक, अब देखिए, इसका हम समय बताते हैं आपको। यानी कि समय है, समय पूछा जाता है, समय से संबंधित बेटा क्वेश्चन आएंगे आपके। जो क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी में वो समय भी पूछ लिया जाता है। या तो समय पूछ लिया जाए शुक्ल युगीन या छायावादी युग का समय कितना था। ठीक, तो इसका समय पूछ लिया जाएगा, या शुक्लोत्तर का पूछ लिया जाएगा, या स्वातंत्रोत्तर का पूछ लिया जाएगा। तो पहला है सबसे पहले हमारे पास, इससे पहले पर निगाह डालते हैं तो पूर्व भारतेंद्र युग। ये बेटा जो समय चला था इसका वो 13वीं शताब्दी से था। 13वीं शताब्दी से ये था 1868। जो पूर्व भारतीय युग का समय था वो था 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। ये समय माना जाता है इसका। अब इसके बाद में आता है हमारे पास भारतेंद्र युग। अब भारतेंद्र युग का समय जो था वो था हमारे पास 1868 से लेकर के 1900 तक। 1900 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है। लेकिन जो सिलेबस में आपको बुकों में मिलेगा वो दोनों ये एक में देकर मिलेगा। यहाँ हम आपको अलग अलग करके बता रहे हैं, लेकिन किताबों में ये दोनों एक ही में मिला दिए गए। अब इसके बाद में आता है बेटा द्विवेदी युग।
अब द्विवेदी युग का समय कितना है हमारे पास, ये 1900 से लेकर के 1938 तक है ईस्वी। इसका जो समय माना गया है, कितना माना गया है, 1900 से लेकर 1938 तक। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास शुक्ल युगीन है, छायावादी युग है, तो इसका समय है बेटा हमारे पास 1938 से, लेकिन यहां चीज ध्यान रखना है कि आपको जो 1938 दे रखा है, ये कहीं कहीं, सॉरी बेटा, ये 1918 है, 1918, ये 1918 से लेकर के जो समय इसका है वो कितना है। अब ऐसे इसका समय होगा, ऐसे इसका समय होगा, तो ये है 1938, 1918, कहीं कहीं आपको 1919 भी मिल जाएगा, ये किसी किसी बुक में 1919 भी दिया होगा, दिया 1900 लास्ट 38 ही होगा ईस्वी तक। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक साल का बुकों में डिफरेंस दे रखा है। जो आपकी मास्टरमाइंड विद्या क्वेश्चन बैंक जो आती हैं उसमें 1919 दिया होगा, और जो हमारे पास जो सिलेबस की बुक है उसमें 1918 दे रखा है। लेकिन मानता हमने और भी किताबें देखी है बेटा, उनमें सबसे ज्यादा मानता है 1918 से लेकर के 1938 तक। और जो दूसरा वाला जो समय है हमारे पास शुक्लोत्तर युग, इसका जो समय है 1938 से 1947 तक। ये जो समय दे रखा है जो 1938 से लेकर के 1947 तक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हर बुक में आपको इतना ही मिलेगा। अब जो तीसरा स्वतंत्र युग आता है, ये आता है 1947 से अब तक, ये चल रहा है। जो अब हमारे पास युग चल रहा है वो स्वातंत्रोत्तर युग चल रहा है, तो 1947 से लेकर अब तक अभी प्रेजेंट में अभी चल रहा है ये। अब देखिए हम बात करते हैं, ये तो हो गया युगों का हमारे पास काल हो गया एंड समय। तो समय अगर हमारे पास पूछा जाता है, इससे एक या दो क्वेश्चन हमारे पास समय से पूछ लिए जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, किसी साल का पेपर उठा के देख लेना, लेकिन ये समय जरूर आएगा। तो 3 है आपके सिलेबस में, तीनों से क्वेश्चन आएंगे। ये 3 हमने यहाँ लिखाए हुए हैं, ये दोनों मिक्सअप करके पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको अलग अलग करके ही ये ध्यान रखना है, लेकिन इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इसके बाद में जो बात आती है कि शुक्लोत्तर युगीन छायावादी गद्य के साहित्य में जो लेखक हैं, तो लेखक हैं इसके प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, रामकृष्ण दास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद्र हैं, गुलाब राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नंदलाल वाजपेयी हैं, हरकृष्ण प्रेमी हैं, पंत माखनलाल चतुर्वेदी, पांडे बेचन शर्मा और निराला महादेव वर्मा। ये हैं बेटा हमारे पास छायावादी युग के जो लेखक हैं वो। अब इसमें बात करता है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे क्वेश्चन में, वहां से एक तो इसमें से दिया होगा, हो सकता है इसमें से भी दिया हो, इसमें से भी दिया हो, और ये 3 मैंने पहले लिखा था इसमें से दिया हो, या प्रेजेंट कभी वाले दिए हो, तो उसमें से पूछा जाएगा कि शुक्लोत्तर युगीन प्रमुख लेखक कौन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो देखिए सबसे ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट कौन कौन से, एक तो रामचंद्र शुक्ल हैं, ये दे दिया जाता है, जयशंकर प्रसाद हैं, दूसरा प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसमें जो हमारे पास है महादेव वर्मा और निराला। ये हमारे पास जो लेखक हैं ये इस युग से संबंधित ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये यानी इंपॉर्टेंट है, तो इनको बेटा हमने हाईलाइट कर रहे हैं, तो इनको आपको याद कर लेने हैं कि जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये हैं। अब ऐसे दूसरा आता है शुक्लोत्तर युग एवं छायावादोत्तर युग, ये 1938 से 1947 तक है। तो इसमें जो है हमारे पास देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यहाँ पर हमने लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये एक ही नाम है, नाम दोनों एक ही है। ये छायावादी में भी हैं और छायोत्तरवाद में भी हैं, महादेव वर्मा दोनों में है, ये दोनों में पूछे जाते हैं।
अब देखिए इसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वर नाथ रेणु और इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र और एक है हमारे पास यशपाल और रामवृक्ष। इसमें ये इंपॉर्टेंट है जो इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक, अब आता है तीसरा। अब तीसरे में कौन कौन है? एक तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, अज्ञे हैं और इसमें धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें दे रखे हैं। टोटल है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, उपेंद्र नाथ अस्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र विद्यानिवास मिश्र, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद, शिवानी और उषा देवी मित्रा। तो बेटा ये हमारे पास जो 3 युग दे रखे हैं उनके प्रमुख ये हैं, हमारे पास लेखक ये है। अब इनके बाद हम बात करते हैं बेटा रचना की। अब रचना की अगर बात की जाए तो रचना से भी हमारे पास क्वेश्चन बनता है। जो प्रमुख रचना है इसमें तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर बात करें यहाँ कि शुक्ल युगीन की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें एक चिंतामणि, चंद्रगुप्त, गोदान, करम भूमि, पुनर्वा, आनकामान, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये मुख्य हैं, ये आने वाली हैं। चिंतामणि भी खूब आती है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, गोदान, करम भूमि, ये क्या है? नाटक है प्रेमचंद जी के। तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है। तो पुनर्वा, आनकामान और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये मुख्य दे रखे हैं हमने। यहाँ जो लिखे हैं ये मुख्य रचनाएं लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा वाला है छायावाद उत्तर युग में, बाणभट्ट की आत्मकथा, मृगनयनी, स्मृति की रेखाएं, विराट की पद्मिनी, मेला आंचल, सुनीता, सुखदा, अशोक के फूल, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां। अब ये इसकी मुख्य रचना है दूसरे वाले में। अब तीसरे वाले की बात करते हैं तो संस्कृति के 4 अध्याय, विचार और वितर्क, विचार और विवेचन, लहरों के राजहंस, सारा आकाश, साहित्य की चेतना, आवारा मसीहा, गुनाहों के देवता, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी। अब ये मुख्य दे रखी है। अब इसमें भी मुख्य कौन कौन सी हैं अब आपको जो याद करनी है, तो देखिए एक तो बेटा इसमें तो ये सभी हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। ये पहले वाले के लिए तो ज्यादा नहीं है, 5-6 हैं, तो इनको याद आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए बेटा इसमें वाले में कौन कौन से मुख्य हैं। दूसरे वाले में छायावाद में आती है, तो इसमें सबसे ज्यादा एक तो मृगनयनी है और मेला आंचल है, अशोक के फूल हैं, अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियां। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले रचना है इसमें जो इन्होंने की हैं। अब देखिए यहां पर तीसरा वाला है, तीसरे वाले में कहता है संस्कृति के 4 अध्याय। पहली रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, विचार और वितर्क, विचार और विवेचन। देखिए यहां पर जो शब्द दे रखा है विचार और वितर्क, विचार और विवेक, ये दोनों एक जैसे शब्द मालूम पड़ रहे हैं, तो यहां पर आप ध्यान रखना, एक में वितर्क आता है, एक में विवेचन आता है। और ये दोनों हैं कौन से की? स्वातंत्र युग की हैं, तीसरे वाले की। फिर लहरों के राजहंस, सारा आकाश, साहित्य की चेतना, आवारा मसीहा, गुनाहों के देवता, नदी के द्वीप और शेखर की जीवनी। तो देखिए इसमें अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ही है इसका तो एक संस्कृत के 4 अध्याय है और इसमें आवारा मसीहा है, ये इंपॉर्टेंट है, और शेखर एक जीवनी, ये इसमें पूछे जाते हैं। अब पूछे कैसे जाते हैं, जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया कि जैसे इसमें दे दिया जाए कि स्वातंत्र युग की प्रमुख रचना कौन कौन सी है। अब इसमें से कोई एक होगी, कोई एक होगी और 3 अलग होंगी जो इस एक की नहीं होंगी। तो उसमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि प्रमुख रचना कौन सी है, तो उसमें से आपको इस वाले की जो रचना आपको पता है तो वो इस पर टिक करना है आपको, ठीक है। या पूछ ले 3 इसकी दे दे और 1 किसी अलग की दे दे, इसमें बोल दे कि स्वातंत्र युग की रचना कौन सी नहीं है, तो 3 इसकी होंगी,
जो है और चौथी एक नहीं है वो दे दी जाएगी, उसको आप टिक लगा दोगे। अब ऐसे ही इसमें से क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो ये 5 नंबर का बेटा जो हमारे पास है मटेरियल, इसमें 5 नंबर आने ही आने हैं, 5 नंबर पक्के हैं इसमें से कि 5 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इससे बाहर नहीं आ सकता। 100% में बात करता हूँ बेटा, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इससे बाहर नहीं जाएगा। केवल सिर्फ और सिर्फ जो हमने आपको बता रहे हैं इसी में से याद करना है, बाहर से ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। अब आपको ऐसे ही हमारे पास ये तो हिंदी गद्य का था, अब ऐसे ही आएगा हमारे पास हिंदी पद्य का विकास आएगा, उसमें से भी 5 नंबर पक्के मिलेंगे आपको, उसे भी कराएंगे, उसे भी बताना है आपको। और उसके बाद में जो रचना है, प्रमुख रचना है आने वाली, उनको भी हम आपको यहाँ कराएंगे एमसीक्यू में। तो पूरा इतिहास हो जाएगा आपका, रचनाएं हो जाएंगी, जो लेखक हैं और कवि हैं, कवियों ने कौन कौन से किए हैं, और लेखक ज्यादातर जो इसमें इतिहास में आने हैं वो यही आने हैं। इसके बाद में फिर हम चलेंगे जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे कि कैसे जीवन परिचय लिखना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम सब आपको बताएंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो हिंदी गद्य के विकास में ही यहाँ पर जो हमारे पास कुछ रचना है इसमें, यानी जो कुछ लेखक हैं जिन्होंने कुछ लिखा है। देखिए ये नाटक, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, आलोचना, वो सब इसमें हमने यहाँ पर जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर दी गई है। तो देखिए यहाँ पर पंचांग दर्शन सबसे पहला है। पंचांग दर्शन ये किसने लिखा है बेटा? हमारे पास मथुरानाथ शुक्ल ने लिखा है, और ये है क्या है? ज्योतिष शास्त्र का भाषा अनुवाद किया गया है। यहाँ पर ये जो है हमारे पास वो है ज्योतिष शास्त्र का भाषा अनुवाद। पंचांग दर्शन जो है किसका है? मथुरानाथ शुक्ल का, और ये ज्योतिष शास्त्र का भाषा अनुवाद है। ये है हमारे पास, ठीक। अब यार रानी केतकी कहानी, ये इंसानल्ला खां ने लिखी है। जो रानी केतकी कहानी इंसानल्ला खां की है, ये काम नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है हमारे पास? कहानी है। इंदुमती किशोरी लाल की है। जो इंदुमती लिखी गई है वो किसने लिखी है? किशोरी लाल। ये भी कहानी है। अब आता है हमारे पास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बेटा ये। अब साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास का है। गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, ये जो हमारे पास दे रखे हैं ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए। गबन, गोदान, सेवा सदन और निर्मला, ये चारों क्या हैं? उपन्यास हैं। क्या है ये? उपन्यास। और इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कौन सा है? सेवा सदन है। पूस की रात क्या है? कहानी है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की हैं, लेकिन ये है क्या? आलोचना है। ये आलोचना में। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी उपन्यास है। अतीत के चलचित्र, अब महादेव वर्मा ने लिखे हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें साहित्य लोचन विनय मोहन शर्मा का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। साहित्य लोचन लिख दिया विनय मोहन शर्मा ने, गुनाहों का देवता लिखा धर्मवीर भारती ने। आवारा मसीहा, ये भी बहुत पूछे जाने वाला है, विष्णु प्रभाकर है इसके। कलम का सिपाही अमृत राय का है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। ये दोनों जो है हमारे पास किसके हैं? हरवंश राय बच्चन ने लिखा है बेटा इनको। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे का है। इसको शॉर्ट में हम अज्ञे भी बोल देते हैं। मैला आंचल फरीसुर नाम रेणु का है, ये भी बहुत आता है। और चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये भी बहुत पूछा जाता है इसको, चिंतामणि को बहुत पूछा जाता है बेटा।
तो ये किनकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो ये मुख्य रचनाएं थी जो गद्य का इतिहास है उससे संबंधित हैं। इसके बाद में हम आपको जो लेखक हैं आपके सिलेबस में उनकी रचनाएं कराएंगे, मुख्य मुख्य जो रचनाएं आने वाली हैं उनको कराएंगे। तो इसी प्रकार से बेटा आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं, क्वेश्चन हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने अपने दोस्तों को नहीं भेजा है, शेयर नहीं किया, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।